So hello guys, welcome to STBZ and this was Sandeep Bhaiya and this is very important video for all of you. Okay, जैसा कि आप लोगों को पता हो चुका होगा अब तक कि AMU का फॉर्म हमारा जल्दी रिलीज होने वाला है और अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। आई होप सब लोग को पता होगा मई में ही हमारा एग्जाम है। हरिओम, आई वॉज बिजी, आई विल कनेक्ट यू, डोंट वरी। तो आपको ये मान के चलना है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के 15 मई के पहले पहले हमारा AMU BTech का एग्ज़ाम हो जाए, जैसा कि हर साल होता है। तो भाई फरवरी आ गया, फरवरी मार्च और अप्रैल, पूरा अप्रैल भी अगर ले लेते हैं अपन लोग तो मिला जुला के हमारे पास बचे हैं 3 महीने। अगर मान लो 15 मई को पेपर होता है तो अच्छी बात है, हमारे पास 10-15 दिन का जो टाइम होगा दैट विल बी फॉर आवर टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन एंड ऑल। बट अभी के लिए जो हमारा टाइम है, मान के चलते हैं कि अभी के लिए जो हमारा टाइम है दैट इज फॉर 3 मंथ्स का। ओके, एम आई ऑडिबल ना सब लोगों को? कैफ खान, कौन कौन आ गया? अनस, साइब अख्तर, काजी यूसुफ, कैफ, तहरीम, अनश, समारा खातून, अब्दुल ख्वाजी, कृतिका जैन, खुशी लावण्या, मोहम्मद नाशिर, मोहम्मद ताहा, अताय रसूल। ओके, बस इतने ही लोग आए, ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो गाइस मैं अगर बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, मैं आपको बात करूं तो मान के चलो कि हमें जो अपना सिलेबस है ऐसे 15 अप्रैल तक अपना खत्म कर लेना है। 15 अप्रैल के ऑनवर्ड जो होगा उसमें हम लोग रिवीजन सीरीज रख लेंगे, रिवीजन सीरीज के लिए ट्राई करेंगे। और अगर रिवीजन सीरीज के लिए जो भी टाइम मिला और अगर ये नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, वैसे मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। रिवीजन सीरीज के साथ साथ अपन लोग जो मेन चीज रखेंगे दैट विल बी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज का मसला क्या है कि टेस्ट सीरीज में हमारे जो भी टेस्ट होंगे ये लाइव टेस्ट होंगे। जो लोग अलीगढ़ हैं ऑफलाइन सेंटर पे आके दे सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकते उनको ऑनलाइन देना होगा। तो ये लाइव टेस्ट आपको देना होगा जिसमें से लगभग 150 क्वेश्चन होगा और एज पर AMU पैटर्न होगा और आपको उसी पैटर्न को फॉलो हुए अपने पेपर्स को देना है। आप यकीन मानना, अगर आपके मेरे पेपर में 70 नंबर आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 65 से लेके 75 के बीच में ही आपका फाइनल में आएगा। अगर आपका एवरेज मान लो मैंने 7-8 लाइव टेस्ट सीरीज कराए और सबका अगर एवरेज आपका 70 आ रहा है तो 65 से 75 के बीच में ही आएगा, एग्जैक्ट 70 भी आ सकता है। अच्छा, अगर लक खराब हुआ तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अनुमानता ये देखा जाता है कि जो हम लोग के टेस्ट में आता है बच्चों का फाइनल में भी उतना ही उसी के आसपास आता है। तो हम ये रखने वाले हैं। अब जो रिवीजन है, रिवीजन में थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले एक साथ मैकेनिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम एक साथ मॉडर्न पढ़ लेंगे, एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे, मतलब एक एक मतलब 3-4 घंटे का वन शॉट होगा जिसमें पूरे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को हम लोग इलेबोरेट करेंगे, मॉडर्न को इलेबोरेट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जैसे ही जैसे यूनिट हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, इन सबको हम इलेबोरेट करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि सर फिजिक्स पढ़ना कैसे है, सर फिजिक्स पढ़ना कैसे है या दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है। तो देखो, तुम लोग के पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मान के चलो 90 डेज के अप्रॉक्स 90 डेज का ही अपना है, जिसमें से अपन लोग को ऐसा है कि 75 डेज में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, अब ये है कि भैया हम पढ़ना कैसे, हम पढ़े कैसे। तो देखो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला है। जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स क्लियर होते जाएंगे, तुम्हें उसको वहीं पे रिवाइज कर लेना है, उसी का मल्टीपल बार रिवीजन करना है। जैसे मान लो आज मैं ऑप्टिक्स इस बैच के बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑप्टिक्स।
अब जो ऑप्टिक्स है इसमें बात है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, तो जैसे ही ये ऑप्टिक्स खत्म होगा मैं इसका टेस्ट लूंगा, और टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद इस चैप्टर को कई बार रिवाइज करना है बाद में भी, ताकि आपको बाद में एक स्पेशल टाइम निकाल के रिवीजन ना करना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बच्चा सोचता है कि मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूं और रिवीजन तो मैं कर ही लूंगा। ओके बच्चे के मन में एक डाउट रहता है कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं और रिवीजन तो मैं कर ही लूंगा, तो अभी तुम्हारे पास 3 मंथ है। मैं पहले से तुम्हें इंतला करते हुए चलता हूं कि भाई ऐसा अपने को नहीं करना है, हमें जो पढ़ना है साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है। अभी ऑप्टिक्स पढ़ा है तो ऑप्टिक्स पढ़ लो, इसको रिवाइज भी कर लो, और कुछ दिनों बाद 1-2 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज कर लेना। और अगर तुम मेरी मानो ना तो मैं तुम्हें एक बहुत मुफ्त की सलाह देना चाहूंगा, जो हम लोग कोटा में अपने टाइम पे फॉलो करते थे। अब तुम कहोगे कि अरे सर आप वही ज्ञान दे रहे हो कि क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पर मैं जो तुम्हें तरकीब बताने वाला हूँ ये सच में काम करता है। ये काम इसलिए करता है क्योंकि मैं बहुत भूल जाता था पहले, अभी भी भूल जाता हूँ। फॉर्मूला अभी लिखा और भूल गया, तो मुझे बार बार फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ता है। तो होता क्या है कि मैं क्या करता था, मैंने एक डायरी बनाई हुई थी, और जैसे मैं चैप्टर्स जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होता जाता था, जैसे कि मान लो आज तुम्हारा ऑप्टिक्स शुरू हो रहा है, अब ऑप्टिक्स शुरू होगा तो मैं जितने कम से कम पेज में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, जितने फॉर्मूले ऑप्टिक्स में हो सकता है सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस, 15 फॉर्मूला तुम्हें दिखे है ना, सेट ऑफ 15 फॉर्मूला दिख सकता है। अब होगा कि भाई रिफ्लेक्शन का फार्मूला, रिफ्रैक्शन का फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, फलाना फार्मूला, ढिमकाना फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज होंगे। मैं हर एक फार्मूले को अपने डायरी में नोट करते चलता था। अब तुम ये मत करना कि चैप्टर खत्म होगा तब नोट करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे तुम अपने नोट्स में लिख रहे हो, जैसे जैसे फॉर्मूला आता जा रहा है उसको तुम अपनी डायरी में नोट करते चलो, डायरी में हर एक फॉर्मूले को नोट करते चलो। दूसरा, जिस फार्मूले पे, अब चूंकि एएमयू में जो फॉर्मूला आता है, जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बार बार जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बार बार आया हो उसको तुम रेड से बॉक्स में बंद कर देना, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये फॉर्मूला तो किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए, अपने को रट्टा होना चाहिए। क्योंकि मैं एएमयू का सिंपल तुम्हें फंडा बताता हूँ। एएमयू में 90% क्वेश्चन, 90 तो ज्यादा हो गया खैर, 80% क्वेश्चन फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड होगा। मतलब सीधे फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फार्मूला याद नहीं है तो डिराइव करने में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, और कई लोग से डिराइव हो भी नहीं पाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि फार्मूला, जितने भी फार्मूला होंगे यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर डायरी। डायरी में लिखना है। अच्छा, सिर्फ सजा के रख लेना है क्या? नहीं नहीं, सजा के नहीं रखना है, मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। पहली बात तो फॉर्मूले को जितना भी फॉर्मूला होगा आपको उसको अपने डायरी में लिखना है। जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लगते हैं छोटे छोटे, पूरा डायरी नहीं भरनी है, एक पेज में एक चैप्टर निपट जाना चाहिए। तो अब तुम बोलोगे कि सारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे आते हैं, फॉर्मूला बुक आते हैं, सर हम उसी को रट लेते हैं। नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है। वैसे तो फार्मूला बुक बहुत सारा है, अब तुम उसे नहीं बनाए हो ना, एक एक लाइन जब तुम लिखोगे ना तुम्हें हर एक लाइन का मीनिंग पता होगा, और उस लाइन से रिलेटेड जो 10 बातें मैंने क्लास में कराई होंगी वो तुम्हें पता होगा, तुम्हें अपनी बनानी है ना। वो तो ठीक है, जो मार्केट में, तो ऐसे तो मार्केट में पूरी किताब ही है ना, तो क्या हमें नोट्स बनाने की नीड नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल है, नोट्स बनाने की नीड है। तो अब क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें हैं एएमयू में, हर चीज फॉर्मूला बेस्ड है मोस्टली 80%। तो जिन फॉर्मूले पे बार बार सवाल आए उनको रेड से मार्क कर देना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, जहाँ पे क्लास में हम लोग बोलते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हम गलती करते हैं, और या फिर तुम कहीं पे गलती कर रहे हो तो उसको भी नोट करना है। अब नोट करने के बाद से क्या करना है, हमेशा सोने से पहले अपनी डायरी को एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना है। तुम बोलोगे क्यों करना है? करना इसलिए है कि जैसे तुम्हारा अभी ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में 15 फार्मूले आया, तो अब आज तुम डायरी खोलोगे तो ये सारे 15 फार्मूले तुम्हारे दिमाग में चलेंगे। कौन है भाई? हरिओम, आई विल टॉक टू यू लेटर। ठीक है, तो पहला समझो कि जितने फार्मूले हैं वो तुम्हारे दिमाग में चलेंगे। अब ऑप्टिक्स के बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो भी हो, नेक्स्ट चैप्टर मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने फार्मूले हैं सब तुम्हें क्या करना है,
अपने डायरी में लिख लेना है। अब जब तुम रिवाइज करने जाओगे, रिवाइज कर, पहली बात तो डायरी रोज रिवाइज करनी है, रोज रिवाइज करनी है, चाहे जो भी हो जाए, भले क्लास छूट गई हो, लेकिन डायरी का रिवीजन सोने से पहले होना चाहिए। अब जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन करना है, ना ना, डायरी को उठाना है पहले नंबर से, पेज नंबर 1 से। हमेशा हम शुरू करेंगे पेज नंबर 1 से, हम हमेशा शुरू करेंगे पेज नंबर 1 से, और लेके इसको कहां तक जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे लास्ट तक। अब इसीलिए मैंने बोला कि एक चैप्टर एक पेज से ज्यादा में मत करना। अब तुम पता चले एक चैप्टर को 10 पेज में कर रहे हो तो पता चलेगा आधी रात निकल गई तुम्हें सिर्फ डायरी पढ़ने में, क्योंकि आज से 2 महीने बाद तुम्हारी डायरी में कम से कम काफी ज्यादा, कम से कम 15-20 पेज तो हो ही गया होगा। तो ट्राई करना कि कम से कम पेज में ज्यादा से ज्यादा लिख लेना। अब तुम हमेशा, अभी तुम्हारे पास एक चैप्टर का नोट्स है, एक चैप्टर के फार्मूले हैं, तो अभी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अगले दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, उसके अगले दिन और एक चैप्टर बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस टाइम को ये मत समझना कि तुम्हारा टाइम किल हो रहा है, ना ना, ऐसा कभी मत समझना। और रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। तुमने हेडिंग पढ़ा, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है। कुछ लोग पढ़ के बोलते हैं और कुछ लोग लिख के बोलते हैं, तो ये तुम्हारी चॉइस है। मैं तो ज्यादातर लिख लिख के याद करता हूँ, ये तुम्हारी चॉइस है तुम कैसे याद करते हो। लेकिन ध्यान रखना हमेशा पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है और पेज नंबर लास्ट तक लेके जाना है। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अपने को फार्मूला आना चाहिए, और जो सबसे इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है, हमें फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को ये भी आना चाहिए। अगर तुम्हें 2 चीजें आ रही हैं तो हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एग्जाम। बाकी प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और टीपीपी तुम्हें करना ही करना है। तो ये जो रिवीजन वाला मसला है, अगर तुम डेली करोगे तो तुम यकीन मानो तुम्हें एक टाइम के बाद 2-3 महीने बाद तुम्हें लगेगा पूरा फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, पूरा मैथ्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, पूरा केमिस्ट्री तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। हालांकि मैथ्स में ये चीज बहुत हद तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। रीजन ये है क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस है। फार्मूला तो 5 ही 6 है, फार्मूला तो मैथ्स में 5 ही 6 है, बाकी चीज प्रैक्टिस है। लेकिन कुछ चीजें तुम वहां लिख सकते हो, जैसे इस टाइप के अब इंटीग्रेशन में भी टाइप होता है कि कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, कौन से मेथड से होगा, तो तुम इन मेथड्स को लिख सकते हो। बेसिक फार्मूला जो इंटीग्रेशन का है तुमने वो लिख लिया है, उसके बाद मेथड्स लिखो और फिर देखो कि उस टाइप के क्वेश्चंस किस मेथड से लगते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में तो रटना ही रटना है, तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। फिजिक्स का जो मैंने तुम्हें बताया ये सबसे यूजफुल टूल है और सबके लिए कारगर साबित हुआ है, चाहे मैं हूं या मेरे सीनियर या मेरे टीचर जिन्होंने मुझे बताया, जिसने भी इसको प्रैक्टिकली किया है उसको बहुत फायदा हुआ है। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि पहले सिलेबस खत्म होगा फिर हम बैठ के रिवाइज करेंगे, तो तुम बहुत बड़े गलत फहमी में हो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक सिलेबस खत्म होगा तब तक तुम, अगर मैं 80% सिलेबस कराता हूं तब तक तुम 40% सिलेबस भूल चुके होगे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा होगा और तुम्हारे बस की बात नहीं होगी कि जो तुम इतना बड़ा पोथा बना रहे हो वो तुम एक दिन में बैठ के या पूरा 1 महीना बैठ के रिवाइज कर पाओ। ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है, पर जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है। इसे अगर तुम हैबिट में डालते हो तो सिर्फ यही नहीं, आगे के एग्जाम में भी, अगर तुम्हें कभी गेट देना हुआ, कभी कैट देना हुआ, तो आगे के एग्जाम में भी, इवन तुम्हें यूपीएससी देना हुआ तो भी ये टेक्निक काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। बस एक बार तुम हैबिट में डालो। तो हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है हर एक फॉर्मूला या हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का सारा फॉर्मूला याद होना। मेथड तो मैं क्लास में ही सिखा दूंगा कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है और किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यों इसी फॉर्मूले से आ रहा है, तो सब तुम क्लास में सीख लोगे और प्रैक्टिस जब तुम करोगे तो उससे इसमें तुम परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन मेन टाइम पे अगर तुम फॉर्मूला को भूल गए तो क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, या क्लास में तुमने क्या किया था, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए, पहली बात तो ये तुम ध्यान लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, जो ओल्ड बैच वाले हैं उनकी फिजिक्स की 2 क्लास चलेगी। एक क्लास में अभी ऑप्टिक्स चल रहा है, ऑप्टिक्स चलेगा, और दूसरे क्लास में तुम्हारा जो चल रहा था वर्क पावर एनर्जी चल रही है, तो वर्क पावर एनर्जी चलेगी। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, न्यू वालों को, आप लोगों के लिए यहाँ से ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा और आगे जो आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बताता चलूंगा क्या करना है। आपको कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड में देखने होंगे, जैसे कि मैथमेटिकल टूल हो गया, आई होप्स आप सब लोगों ने देख लिया होगा, है ना। दूसरा वेक्टर हो गया,
और एक दो जो मैं आगे कहता जाऊंगा आप उसको एज अ रिकॉर्डिंग देखते जाइएगा, आपके कोर्स में मैं अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। नए बच्चों को, पुराने बच्चों को कुछ रिकॉर्डिंग की नीड नहीं है, आपको बस यही है कि अभी ऑप्टिक्स स्टार्ट करिए, फिर वर्क पावर एनर्जी आपका पैरेलली चलेगा, और ऑप्टिक्स के बाद से फिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक दो लेक्चर्स बचे थे किसी दिन मैं एक्स्ट्रा लेके करा दूंगा, और फिर अपन लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें करना है, मैं जो जो आपको होमवर्क देते जाऊं आपको उसको करना है, गाइड मैं करूंगा। जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर सारे लोग लिख लें। बाकी मैं गाइड करूंगा, पढ़ना आपको है, जो बेस्ट कंटेंट हो सकेगा आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू। अच्छा, और जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों का जो जो सिलेबस होता जा रहा है उन लोगों के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज लेके आया हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट आएगा कि पीवाईक्यू सीरीज में बैठें, और नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट हमारा पीवाईक्यू है यूनिट एंड डायमेंशन में है, यूनिट एंड डायमेंशन का है। और जो लोग अभी आए हैं नया नया हमें ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे कहूंगा अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हो तो भी आप पीवाईक्यू सीरीज में बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे होगा फुल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ वन शॉट में रिवीजन। अब इससे क्या होगा कि आपको अलग से रिवीजन करने का जो भूत रहता है कि अभी पहले मैं सिलेबस खत्म कर लेता हूं फिर तो रिवीजन कर ही लूंगा, वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अलग से रिवीजन करूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका सर पे है, और आप यकीन मानो 2 साल का सिलेबस है, कोई हलवा सिलेबस नहीं है, एंड यू हैव टू कंप्लीट। हाँ, बहुत डेप्थ में तो नहीं करना है, क्योंकि आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन तो नहीं कर रहे हैं, एएमयू के लिए कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड भी सिर्फ फार्मूला रटने से नहीं हो जाता है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, और किसी क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को अगर लगा रहे हैं हम, तो हम क्यों इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। और ये चीज हम 3 से 4 महीने में कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, किसी को डाउट? हाँ, जो क्लास अगर आपकी कभी छूट जाती हो तो रिकॉर्डिंग में मिलेगी। किसी को कोई डाउट? बच्चा लोग, किसी को कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट गाइस? रोजी, गुड इवनिंग। स्वाइब, ओके। मोहम्मद ताहा। अच्छा, एक जो सबसे गंदी चीज बच्चों में देखने को मिलता है कि वो लोग टेस्ट नहीं देते हैं, टेस्ट छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप लोग टेस्ट एक भी मत छोड़िएगा, चाहे मार्क्स जो भी है टेस्ट जरूर दीजिए, उसका सॉल्यूशन भी वहाँ प्रोवाइडेड होता है, तो सॉल्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं टेस्ट देने के बाद, और देखिए कि क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई जिसकी वजह से आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब से हर संडे जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और कभी कभी जब पार्ट वाइज टेस्ट होगा तो सीधे सीधे 150 सवाल का टेस्ट होगा, तो उसके बारे में हम आपको अलग से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आपको टेस्ट कभी नहीं छोड़ना, अगर आप टेस्ट छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ यस नासिर, बताओ। हेलो। हाँ नासिर बोलो। गुड इवनिंग सर। ये सर ये पीआईक्यू सीरीज कब से स्टार्ट होगी ये हाँ, पूछना था। पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगी, शायद हो सके तो कल सेकंड को मैं टाइम टेबल भेज दूंगा। कल जो है, कल हम लोग यूनिट डायमेंशन करें, अभी मैं आई एम नॉट डैम श्योर, लेकिन हो सकता है कि हम लोग कल करें, तो देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, ठीक है उसका। टाइम बता दीजिएगा सर ना कि मतलब दोपहर में अभी कब लेंगे आप। क्या कह रहे हो? टाइम बता दीजिए मतलब टाइम दोपहर जो अभी टाइम जो होगा 1 से 3 होगा, 1 2 3, 2 घंटे का होगा, ओके सर। हर चार ओके सर। हर 4 दिन पर होगा। और एक चीज जो मैं और आप लोग को बताना चाह रहा था, दैट इज कि मैंने एक व्हाट्सअप का वो बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, एंड यू हैव टू ज्वाइन दैट। ओके सर। सर ठीक है, नंबर बता देंगे। मैं अभी इसका लिंक यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है।
हेलो, यस नमस्कार, बताइए। हाँ बताइए। ओके, अभी क्लास में हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ। ओके, एक मिनट। आप लोगों के कोर्स में देखना आया है क्या? मैंने लिंक सेंड कर दिया आप लोगों के कोर्स में, क्योंकि जो पीवाईक्यू के सेशंस होंगे उसका लिंक मैं वहां पर शेयर करता रहूंगा, एंड यू हैव टू ज्वाइन दैट। ओके सर, डेफिनेटली। हाँ यश कृतिका बताओ। हेलो, हेलो। ठीक है, सबके पास आ गया क्या? मैंने मैसेज कर दिया है सारे लोगों को। आई होप सबके पास ये चीज़ आ गई होगी। मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, बाकी मैं यहाँ पर भी पिन कर देता हूँ, सारे लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि नहीं आया। हाउ इज इट पॉसिबल गाइज? मैंने यहाँ पर भी पिन कर दिया। ओके ठीक है हरिओम। हाँ, तो आप बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, वरना फिर मैं स्टार्ट करूँ। यस ठीक है, तो सबके आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करूँ? ठीक है, चलो।